अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक एम टेक में दोबारा से खुशामदी। अच्छा, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो का। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था कि ये डैशबोर्ड का हमने एक रिव्यू लिया था और हमने मेन शीट के हवाले से डिस्कस करा था। हमने बताया था कि एल सी शिपमेंट्स एफ सी शिपमेंट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। इसके फार्मूलाज मैंने आप लोगों को बताए थे और मैंने ये सारे फार्मूलाज भी आप लोगों को बताए थे अपनी पिछली वीडियो में। और उसके बाद मैंने बात की थी वर्कशीट की, कि वर्कशीट हमने किस तरह से डिज़ाइन करी और वर्कशीट पे हम किस तरह से काम करेंगे। तो अब ये वर्कशीट हमारे सामने है। वर्कशीट के अंदर सबसे पहले शिपमेंट स्टेटस मैंने एक टेबल बनाया यहाँ पर शिपमेंट स्टेटस का, टोटल शिपमेंट, प्रोसेस शिपमेंट, कंप्लीटेड शिपमेंट। टोटल शिपमेंट मेरे पास आ रही है इस वक्त 264। इसके ऊपर मैंने जो फार्मूला अप्लाई करा हुआ है वो मैंने लगाया है काउंट इफ का फार्मूला, और अपनी मेन रिपोर्ट में जाके मैंने आई कॉलम उठाया। यहाँ पे देखें आप, आई कॉलम आ रहा होगा, आई कॉलम और डैशबोर्ड का C4 लिया है। मेरी जो मेन रिपोर्ट है इसके अंदर मेरे पास कॉलम आई कौन सा है, ये रहा। कॉलम आई के अंदर मैंने यानी कि ये डेट, और इसका जो मैंने क्राइटेरिया रखा था वो डैशबोर्ड का मेरा C4 है। C4 मतलब मेरी ये डेट। तो इससे मैं यानी कि सम इफ कर पा रहा हूँ अपनी मेन शीट के जो मेरा आई कॉलम है उसमें से सम इफ करो, और मेरा क्राइटेरिया जो है वो है मेरा C4 यानी डैशबोर्ड का रेंज मैंने बनाई ये, और क्राइटेरिया जो था मेरा था C4। तो इस तरह से इसने यहाँ से कैलकुलेट कर ली मेरी टोटल शिपमेंट्स। अब मैं इन प्रोसेस शिपमेंट की अगर बात करूँ तो इन प्रोसेस के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इन प्रोसेस, सबसे पहले मैंने लिखा काउंट इफ करो मेन रिपोर्ट में से कॉलम एम, और उसमें से मेरा क्राइटेरिया मैंने इसको दिया यहाँ पे सम इफ़ की जगह मैंने लगाया सम इफ्स, एस का इजाफा किया है यहाँ, ये नोट कीजिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम मेन रिपोर्ट में मैं गया पहले एम कॉलम के अंदर। एम कॉलम में मेरे क्या लिखा है यहाँ पर मेन रिपोर्ट में मेरी एम में लिखा है मैंने शिपमेंट स्टेटस, मतलब मीन्स कंप्लीटेड है या इन प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने यहाँ पे कहा इसको कि एम में से मुझे काउंट करके लेकर आओ क्या इन प्रोसेस, यानी कि क्राइटेरिया मैंने दिया इन प्रोसेस, क्राइटेरिया 1 मेरा ये था। और मैंने कहा कि मेन रिपोर्ट में आप आई कॉलम यानी कि जहाँ मैंने अपनी डेट्स मेंशन करी हैं, और डैशबोर्ड में मैंने कहा C4 यानी डेट की जो क्राइटेरिया वो दे दिया, यानी कि मैंने आई में इसको यहाँ से डेट वाला कॉलम सेलेक्ट करा और दूसरा क्राइटेरिया मैंने इसको दिया ये C4। तो इसने ऑटोमेटिक इन प्रोसेस वाली जो मेरे पास शिपमेंट थी वो यहाँ पर इसने समिफ करके लेकर आ गया। उसके बाद ये फार्मूला मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है, ये फार्मूला सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर क्राइटेरिया में इन प्रोसेस की जगह मैंने कंप्लीटेड लिख दिया है, सेम वही फार्मूला है, ठीक है। और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे फार्मूलाज, ये आप देख सकते हैं। काउंट इफ्स के बाद मैंने मेन रिपोर्ट मेन कॉलम में अपना एम कॉलम में गया, और फिर वहाँ से मैं गया वर्कशीट की जो मेरी वर्कशीट है ये वाली, इसमें बी कॉलम मैंने सेलेक्ट करा, बी सेल, और मेन रिपोर्ट में गया, मेन रिपोर्ट में मैंने आई कॉलम और डैशबोर्ड में C4 सेलेक्ट करा। उसके बाद तो यहाँ से जो मेरी शिपमेंट्स हैं इसका टोटल मेरे पास आ रहा है इस वक्त, दोनों को अगर मैं टोटल करूँ तो आ रहा है 264। तो 264 इन दोनों का टोटल आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो इसको इज इक्वल लगाकर डायरेक्टली यहाँ से प्लस करके इस तरह से भी प्लस कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं करा इसको प्लस। मैं डायरेक्टली इस पर मैंने ये फार्मूला अप्लाई करा ताकि मेरे पास एक कैलकुलेशन रहे कि मेरी अगर इन केस अगर मेरी जो है टोटल शिपमेंट्स में जो है यहाँ पर 264 आ रहा है और यहाँ पर कम वैल्यूज़ आ रही है, तो मुझे पता लग सके कि मेरी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर मैंने मंथ सेलेक्ट करा हुआ डैशबोर्ड पे इस वक्त जुलाई, और अगर मैं इसको कर देता हूँ अगस्त, अगस्त के अंदर मेरे पास कितनी शिपमेंट्स हैं, टोटल कितने कंटेंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर मेरे पास आ रही है 82 शिपमेंट्स, टोटल शिपमेंट्स 82 आ रही है। ऐसे ये 30 और 50 इनको अगर दोनों को प्लस करा जाए तो 82 शिपमेंट्स बनती है। एयर की 0 शिपमेंट आ रही है, तो यहाँ पर मेरे पास 82 शिपमेंट्स ही आ रही है, ठीक है। ऐसे ये 82। लेकिन अगर मैं इस मेन रिपोर्ट के अंदर अगस्त के किसी भी इन प्रोसेस के ऊपर मैं यहाँ पर इन प्रोसेस जो लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करा हुआ था, मैंने लास्ट में आपको दिखाया था। अगर इन केस यहाँ पर मैं इन प्रोसेस टाइप करके और जो है इसको मैं स्पेस दे दूँ, यहाँ पे 2 बार मैंने स्पेस प्रेस कर दिया, तो अब यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिक 82 की जगह, यहाँ पर तो 82 दिखा रहा है इन प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर एक शिपमेंट कम हो गई, 50 की जगह यहाँ पे दिखा रहा है 49।
ठीक है, यहाँ पर यानी कि शिपमेंट्स कम हो गई मेरे पास, यहाँ पर उसको शिपमेंट दिखानी चाहिए थी, वो वजह क्या हुई, जो मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पर, स्पेस की वजह से यहाँ सब गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसको वापस फॉर्मूला पे लेकर आता हूँ मैं। तो ये मैंने आपने देखा था 32 हो गई थी, मीन्स के ये डिफरेंस भी आता है। अगर आपके पास कभी कैलकुलेशन में कोई एरर आ रहा हो, आप देखें कि मेरा जो टोटल है वो 82 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर इन दोनों को सम कर रहा हूँ तो मेरे पास 81 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आप अपने जो फॉर्मूलाज है, जहाँ से आपने अपना जो रेंज बनाई हुई है, रेंज के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं स्पेस का इशू आ रहा हो। देखने में तो बाज़ाहिर हमें दिख रहा होता है कि यार बिल्कुल सही तो लिखा है, सारी चीज़ें करेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पेस आ रहा होता है, स्पेस की वजह से वो हमारा क्राइटेरिया उसको उस रेंज को उठा नहीं पाता और उसको छोड़ देता है, जिस वजह से हमारी क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, हमने ये फार्मूला लगाया किस तरह से, इन दोनों को मैंने प्लस करा तो 100% शो करा रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 40% मैंने किस तरह से यहाँ पे निकाला। मेरी जो इन प्रोसेस शिपमेंट थी उसको मैंने डिवाइड कर दिया अपनी टोटल शिपमेंट से, तो ऑटोमेटिक यहाँ इसने 40% शो करा दिया। और इसी तरह मैंने कंप्लीटेड शिपमेंट जो थी उसको डिवाइड कर दिया अपनी टोटल शिपमेंट से, तो यहाँ पर इसने इसको शो करा दिया 60%। इन दोनों को अगर मैं चेक करूँ, टोटल करूँ, तो ये 100 ही बनता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसकी मैं बात करता हूँ, इसका जो मैंने ये चार्ट बनाया है वो किस तरह से बनाया है। तो हम बात करते हैं कि अब हमने ये जो चार्ट डिज़ाइन करना है, कौन सा वाला, ये वाला पाई चार्ट। ये चार्ट किस तरह से डिज़ाइन करना है, सबसे पहले मैंने क्या करा, वर्कशीट पर वापस आया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा इन प्रोसेस और कंप्लीटेड को, कंट्रोल प्रेस करके मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा 40% और 60%, इन चार सेल्स को मैंने सेलेक्ट करा। उसके बाद मैं गया इंसर्ट, और यहाँ पर आया मैं चार्ट में, पाई चार्ट के अंदर आके मैंने यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट करा। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन आ रहा है, चार्ट डिज़ाइन में गया, मैंने कहा मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन लिया, ये डिज़ाइन मेरे पास आ गया। ये चार्ट टाइटल आ रहा है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, और इन प्रोसेस और ये आ रहा है, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया नीचे। ठीक, उसके बाद मैंने क्या करा, इसका जो फिल कलर है पीछे का ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने क्या करा, इसको भाई ये फिल कलर मुझे नहीं चाहिए। मैंने क्या करा, यहाँ से फॉर्मेट में गया, और फॉर्मेट में जाके मैंने यहाँ से शेप फिल को कर दिया नो फिल। नो फिल करा तो इसके पीछे देखें आप, कलर गायब हो गया। इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स करा और अपने डैशबोर्ड पे गया, यहाँ जाके मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा चार्ट एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, जैसा मुझे चाहिए था, सेम टू सेम दोनों चार्ट एक जैसे यहाँ पर आ गए। अब हम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर चेंजिंग करता हूँ तो दोनों पाई चार्ट एक साथ चेंज होंगे। देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों पाई चार्ट यानी कि सेम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था सिर्फ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वापस, डिलीट, और यहाँ से वापस मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन प्रोसेस वाला मंथ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये किस तरह से यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर डैमरेज की बात करते हैं। डैमरेज के लिए मैं वापस गया वर्कशीट में, वर्कशीट में सबसे पहले मेरे पास आ रहा है यहाँ पे डैमरेज। डैमरेज के मेरे पास यहाँ पे डेज, यहाँ पे 34 काउंट करे हैं। 34 किस तरह से काउंट करें, मैंने वही फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे सम इफ्स करा, इसको मेन शीट में जाओ, मेन शीट से अंदर मैंने इससे कहा, मेन रिपोर्ट में है मेरा यू कॉलम के अंदर जितने यस लिखे हैं उनको काउंट करो, और आई के अंदर इस डेट को, यानी कि आई में जो मेरी डेट की रेंज है उसमें से क्राइटेरिया निकालो ये वाला, और फिर ई के अंदर से क्राइटेरिया निकालो एफ सी एल यू आई ई। मेन रिपोर्ट में गए, मेरा यू क्या है, यहाँ से यस निकालो, आई में क्या है मेरी डेट्स, और ई में क्या है, ई में मेरी शिपमेंट मोड है, यानी कि एफ सी एल। एफ सी एल जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ई में से एफ सी एल निकालो, वही मोड ऑफ शिपमेंट्स है यहाँ पर मेरी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक मेरी सिर्फ और सिर्फ जो डैमरेज की बात कर रहा है वो मेरी एफ सी एल शिपमेंट्स की बात कर रहा है, कि एफ सी एल शिपमेंट में जहाँ जहाँ यस लिखा है उस इस डेट के वो काउंट करके लिया आओ, तो ये काउंट करके ले आया। सेम प्रोसेस ने यहाँ करा, यहाँ काउंट करके ले आया, और सेम प्रोसेस यहाँ करा। ठीक है, इस तरह से मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए 4 मंथ्स यहाँ पे कैलकुलेट करने, तो 4 मंथ्स ही मैंने यहाँ पे टेबल जो डिज़ाइन करा है 4 मंथ्स के हिसाब से करा, तो ये 4 मंथ का मैंने डैमरेज निकाल लिया। अब ऑन टाइम के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ, ऑन टाइम के अंदर भी मैंने कहा कि यू में जो नो लिखा है, जब जाहिर सी बात है यस है तो यस का मतलब इस पर डैमरेज अप्लाई हुआ है, नो है तो मतलब शिपमेंट ऑन टाइम निकली है।
तो यहाँ पर मैंने कहा सिर्फ सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे मैंने नो मेंशन कर दिया कि यहाँ पर आपने जो है नो जहाँ जहाँ लिखा है बस वो कैलकुलेट करके लाओ। तो उसने बता दिया कि भाई यहाँ पर 23 शिपमेंट्स जो है वो ऑन टाइम निकली। अब टोटल शिपमेंट्स कितनी हो गई, टोटल शिपमेंट्स में मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, इन दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल शिपमेंट्स आ गई मेरे पास। FCL शिपमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब कितनी परसेंट शिपमेंट्स पे जो है वो डैमरेज अप्लाई हुआ, वो मैंने क्या करा, मैंने जो मेरी जो डैमरेज शिपमेंट्स थी उनको डिवाइड कर दिया टोटल शिपमेंट्स से। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसने परसेंट ऑफ डैमरेज बता दिया कि इस मंथ में इतना डैमरेज अप्लाई हुआ है। और यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा, यहाँ आप देख सकते हैं सेम फॉर्मूला, डिवाइड करा डैमरेज को किससे, टोटल शिपमेंट से। तो यहाँ पर इसने इसके बता दिया 50% डैमरेज में गया है। अब यहाँ पर आते हैं ऑन टाइम शिपमेंट्स। ऑन टाइम में मैंने सेम वही करा, पहले डैमरेज की बात करते, अब मैं बात कर रहा हूँ ऑन टाइम की। तो मैंने ऑन टाइम को डिवाइड कर दिया किससे, टोटल शिपमेंट से। तो ये बता रहा है ऑन टाइम शिपमेंट से नहीं है। देखें यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको। अब जैसे 50% है या 50% है, 50% हमारी डैमरेज में गई तो 50% हमारी ऑन टाइम शिपमेंट्स निकली हैं। इसी तरह अब हम इसका चार्ट किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, इसका चार्ट मैंने डिज़ाइन नहीं करा, मैंने इसको क्या करा है, यहाँ पर मैंने इसमें लगाया है लुकअप का फॉर्मूला। मैंने कहा लुकअप करो क्राइटेरिया, मैंने जो लुकअप वैल्यू दी C4 मेरा ये रहा। मैंने कहा C4 को लुकअप करो, वर्कशीट में जाओ B11 से और F15 तक, ठीक है, और कॉलम नंबर 5 उठाओ। मैं गया वर्कशीट में, B11 मेरे पास है ये, और यहाँ से मेरे पास है F, यहाँ तक आ गया F मेरे पास, ठीक है। B11 से मेरे पास आ गया यहाँ तक B से F तक, यानी कि B के अंदर मेरे डे मंथ लिखे हैं। तो मुझे ये सेल ये कॉलम तो लाजमी ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये मेरा क्राइटेरिया का जो है लुकअप वैल्यू यहाँ से लुकअप कर रही है। उसके बाद मैंने कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 मेरा F है, जिसमें डैमरेज की परसेंटेज मेंशन है। तो मैंने यहाँ पर 5 मेंशन करा है। और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। फॉल्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैं यहाँ फॉल्स हम यहाँ क्यों यूज़ करते हैं और ट्रू क्यों यूज़ नहीं करते, और ट्रू हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लुकअप के ऊपर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा जिसमें सिर्फ लुकअप होगा, जो आप तफसील से समझ सकते हैं कि लुकअप में फॉल्स कहाँ यूज़ करा जाता है, ट्रू कहाँ यूज़ करा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एंटर करा तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर 80.13 उठाया। 18.13 कहाँ है, ये है, बात हो रही है जुलाई की, तो उसने जुलाई ही उठाया, उसके अलावा कोई सा। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ जून, जून में उठा रहा 50, मेरे पास ऐसा ही है क्या, बिल्कुल ऐसा ही है, जून में 50 ही है। और ऑन टाइम 50 है, जी हाँ ऑन टाइम भी 50% ही है। तो यहाँ भी मैंने यही फॉर्मूला लगाया, बस कॉलम नंबर मैंने 5 की जगह 6 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम में मेरे पास मौजूद है ऑन टाइम परसेंटेज। तो यहाँ पर मैंने 6 ही मेंशन करा है। मैंने रेंज बनाई B से G तक की रेंज बनाई, और लुकअप वैल्यू मेरी यही थी, और वर्कशीट की मैंने रेंज बनाई थी, ठीक है। यहाँ तक हो गया वो क्लियर, यानी कि डैमरेज और ऑन टाइम तो हो गया आपको एक टेबल में क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिटेंशन। डिटेंशन यानी कि हमारे पास यहाँ जो डिटेंशन आ रहा है, हमने डैमरेज और ऑन टाइम पे तो हमने बात कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं डिटेंशन पे। डिटेंशन पे हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या करा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करा हुआ है। बस यहाँ मैंने कॉलम V ले लिया कि V में से यस काउंट करके लेकर आओ, बाकी वही FCL और E जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा है। V के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है, V में देख सकते हैं यहाँ पे डिटेंशन की जो है यस और नो मेंशन करा हुआ। अगर डिटेंशन नहीं है तो नो, अगर डिटेंशन है तो यस। तो वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी, वो सिर्फ और सिर्फ यस काउंट करके लेकर आ रहा है कि कितने शिपमेंट्स के आगे यस लिखा है, तो उसने बताया 35% शिपमेंट्स के आगे 35 जो शिपमेंट्स हैं उनमें यस लिखा है। टोटल ऑर्डर्स में मैंने क्या करा, टोटल ऑर्डर्स में मैंने यहाँ पर इसको यहाँ लिंक कर दिया हमारी शिपमेंट से, ठीक है, FCL शिपमेंट से। उसके बाद डिटेंशन परसेंटेज मैंने सेम वही प्रोसेस जो ऊपर करा वो यहाँ प्रोसेस करा। मैंने क्या करा, डिटेंशन को जो शिपमेंट्स थी उनको डिवाइड कर दिया मेरी टोटल शिपमेंट्स से। तो यहाँ पर जो है इसका बताया इसने कि 61% शिपमेंट्स पे डिटेंशन अप्लाई हुआ है, या 70% या 35 और यहाँ 61 दोबारा से।
तो यही हमारा डैशबोर्ड कहता है कि डिटेंशन 53 जुलाई में 53% शिपमेंट पे डिटेंशन अप्लाई हुआ है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मंथ ऑफ जुलाई 53% शिपमेंट्स पे डिटेंशन अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमें हो गया क्लियर। यहाँ भी मैंने वही वी लुकअप लगाया और मैंने कहा मैंने अपना लुकअप वैल्यू दी ये डेट, और मैंने वर्कशीट पे गया, मैंने B18 से F12 तक की रेंज बनाई और कॉलम 4 लिया, यानी कि वही B18 और यहाँ से यहाँ तक की मैंने रेंज बनाई, कॉलम नंबर 1 2 3 4 तक की मैंने रेंज बनाई, और कॉलम 4 में से उसने ऑटोमेटिक वी लुकअप क्या करता है, जो हमने क्राइटेरिया जो हमारा वी लुकअप वैल्यू होती है तो हमारी रेंज में उसी के सामने जो कॉलम हम बताते हैं, कॉलम नंबर 4 के सामने, उसी के सामने जो वैल्यू उठाओ, तो सामने हमने कॉलम दिया 1 2 3 4 कॉलम दिया, तो 4 में से हमने वैल्यू पिक कर ली। ठीक है, अब मज़ीद आगे बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ़ शिपमेंट्स की। टोटल नंबर ऑफ़ शिपमेंट्स से मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा कि आप जो यहाँ से सम इफ करो ई के अंदर से FCL शिपमेंट्स, और मैंने कहा मेन रिपोर्ट में से फिर जाओ आई में से ये वाली डेट की शिपमेंट निकाल के लाओ, यानी कि ई में मैंने क्या लिखा हुआ है मेन रिपोर्ट में, ई में मैंने वही लिखा है मोड ऑफ शिपमेंट्स, यानी कि और आई में मैंने लिखा है मेरा मंथ। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये वही कर रहा है, ई में से मोड ऑफ शिपमेंट उठा रहा है यानी FCL, ये मेरा क्राइटेरिया, ये मेरी क्राइटेरिया रेंज 2 है और ये मेरा क्राइटेरिया 2 है। ठीक है, ये काउंट इफ करके लेकर आ रहे हैं यहाँ से, काउंट इफ देखिए मैंने एस लगाया हुआ है यहाँ पे, काउंट इफ से। ठीक है, फॉर्मूला आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पर ये जून नेक्स्ट मंथ किस तरह से, अब ये FCL इसी तरह मैंने सेम इसको कहा कि मोड ऑफ शिपमेंट्स मैंने LCL ले लिया, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया मैंने LCL कर दिया, तो यहाँ पर मैंने बाय एयर कर दिया, जो जो वहाँ लिखा है ऑटोमेटिक वो उसी हिसाब से पिक करके लेकर आ रहा है, अगर FCL है तो FCL, LCL है तो LCL, बाय एयर है तो बाय एयर। ठीक, अब यहाँ पर टोटल शिपमेंट मैंने सम का फॉर्मूला लगाया और इन सबको टोटल कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ शिपमेंट्स कितनी बन रही है मेरे पास। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम ये लोकेशन वाइज नंबर ऑफ़ कंटेनर्स और वीकली लोकेशन वाइज नंबर ऑफ़ कंटेनर्स ये किस तरह से हमें डिज़ाइन करना है, और उससे रिलेटेड ये पूरा डैशबोर्ड किस तरह से डिज़ाइन होगा। ये हमारी वीकली रिपोर्ट बनेगी, जो मंथली पूरी रिपोर्ट है साइड वाइज कंटेनर्स की, और ये वीकली रिपोर्ट है, ये पूरी इस चार्ट को देखते हुए बनेगी। ये चार्ट हमने किस तरह से बनाना है वो फार्मूलाज हम इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को शेयर लाजमी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।